नमस्कार दोस्तों, आपको जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामना। अपने बच्चों की रक्षा के लिए जिउतिया का व्रत किया जाता है। आज मैं एक जिउत पुत्र का महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक पंडित और उनकी पत्नी रहते थे। पंडिताइन के एक भी बच्चे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे। पंडिताइन एक सती स्त्री थी। एक दिन पंडिताइन सोची कि क्यों नहीं मैं भगवान विष्णु के शरण में जाऊं और उनसे प्रार्थना करूं, मुझे भी एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हो। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी और भुकवा लगा रही थी। उसी समय पंडिताइन कुतिया का भेष बदलकर माता भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उनके शरीर से जो झिल्ली गिर रहा था उसे चाट रही थी और खा रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपकी भक्त को इतना कष्ट है, लोग उन्हें ताना मार रहे हैं और आप एक पुत्र या पुत्री उन्हें दे देते। प्रभु ने कहा कि उनके नसीब में संतान का सुख नहीं है, कैसे मैं उन्हें संतान का सुख दे दूं। माता लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें आप संतान सुख दीजिए। उनकी जिद के आगे भगवान विष्णु हार गए और कहने लगे कि उनके कोख से जन्म लूँगा। लक्ष्मी माता बोली कि प्रभु, आप कैसे जाएंगे और फिर कैसे आएंगे। भगवान विष्णु बोले कि जानती हो, जब मैं उनके गर्भ में जाऊँगा तो उनका मन करेगा सूअर का मीट खाने का, तो कहाँ मिलेगा। वह पंडिताइन और सती स्त्री हैं, तो वो कहाँ से लाएंगी और कहाँ से खाएंगे। तो उसी समय मैं चला आऊँगा। माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर वो समझदार होंगी और किसी के घर भी बनवा कर उसका महक ले लेंगी तो आप क्या करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तब मैं वहाँ रह जाऊँगा। माता लक्ष्मी बोली कि बताइए फिर तब आप कैसे आएंगे। ये सब सारी बातें कुतिया वहाँ पर जो भेष बदल कर पंडिताइन का जा कर के कुतिया का भेष बदल कर सुन रही थी और वो सारी बातें सुन करके अपने मन के अंदर बैठा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अब मैं उस समय आऊँगा कि जिस समय मेरा जन्म होगा और हरी हरी बाँस हरी हरी घास से अगर वो घर बनवा लेगी तो मैं नहीं बनवा पाएगी तो मैं चला आऊँगा। ये सब सारी बातें पंडिताइन सुन रही थी। माता लक्ष्मी बोली, अगर पंडिताइन समझदार होंगी और हरी हरी बाँस हरी हरी घास से जब घर बनवा लेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे। प्रभु बोले, तब मैं क्या करूँगा, उस समय फिर मैं रह जाऊँगा। तो माता लक्ष्मी बोली, तब बताइए प्रभु, आप फिर कब और कैसे आएंगे। प्रभु ने कहा कि देखो, जब मैं 6 महीने का हो जाऊंगा तो खेलते खेलते पड़ोहा जो होता है जिसमें बर्तन मिट्टी पानी सब होता है उसमें जाकर मैं गिर जाऊंगा और उसी में गिर के मैं रोने लगूंगा। ये बताओ माता लक्ष्मी कि उस समय वो ननद को अपने कहाँ से बुलवा पाएंगी, क्योंकि ननद को बुलाना उस समय ज़रूरी है। ननद 16 श्रृंगार करके एकदम सज धज के रहेंगी और मुझे उठा करके गोदी में कहेंगे, अरे मेरा बाबू कहाँ लग गया है, अरे मेरा बाबू, अरे मेरे लाल को क्या हो गया है। इस तरह के अपने सारे कपड़ों में जब पूछेंगी तो मैं रह जाऊंगा। माता लक्ष्मी बोली, ये बताइए, अगर पंडिताइन समझदार होंगी और उससे पहले वो अपने ननद को बुला करके 16 श्रृंगार करवा करके रखी रहेंगी और कहेंगी जिस समय आप गिरेंगे उस समय अगर आपको उठा करके वो गोदी में लेकर सारी कीचड़ पोंछ देंगी अपनी साड़ी और आंचल में, तब आप क्या करेंगे। तो बोले, तब मैं रह जाऊंगा, तब मैं वो रह जाऊंगा। माता बोली, तब प्रभु आप कैसे आएंगे। प्रभु ने कहा कि देखो, जब मैं 9 माह का हो जाऊंगा तो मैं चाँद मांगूंगा। बताओ पंडिताइन को चाँद कहाँ मिलेगा कि वो मुझे चाँद देंगी। जब अगर चाँद नहीं दे पाएंगी तो उस समय मैं फिर चला आऊँगा। माता लक्ष्मी बोली कि अगर पंडिताइन समझदार होंगी और उस समय थाली में पानी रख करके चाँद के आगे रख देंगी और कह देंगी, देखो बाबू, इसमें चाँद है, और आप अगर उसमें उस चाँद के साथ खेलने लगेंगे तब बताइए आप क्या करेंगे। प्रभु बोले, तब फिर मैं रह जाऊंगा। माता लक्ष्मी बोली कि बताइए प्रभु, तब आप कैसे आएंगे। प्रभु बोले कि जब मैं 1 साल का हो जाऊंगा तो जिस दिनों में गन्ना नहीं मिलता है उन दिनों में गन्ना मांगूंगा। तो उनको गन्ना कहाँ से मिलेगा कि वो मुझे खिलाएंगी।
तब माता लक्ष्मी बोली कि बताइए प्रभु, अगर पंडिताइन समझदार होंगी और गन्ना किसी गड्ढे में गाड़ करके रखी रहेंगी और कहेंगी कि ले लो बाबू, ये गन्ना है, खा लो, तो आप क्या करेंगे? तब क्या करूँगा मैं? तब मैं गन्ना खाऊँगा और रह जाऊँगा। माता फिर बोली, फिर बताइए प्रभु, आप कैसे आएंगे? ये सब सारी बातें कुतिया सुन रही थी और अपने दिमाग में अपने बारे में सोच रही थी कि मैं जब जाऊंगी घर तो मैं ऐसा ही करूंगी। जैसे जैसे माता लक्ष्मी बोलती जा रही हैं उसी तरह से मैं करती जाऊंगी। सारी बातें पंडिताइन सुन रही थी जो कुतिया का भेष बदल करके भगवान विष्णु के शरण में गई थी। प्रभु बोले कि जब मैं वहाँ से शादी के लायक हो जाऊंगा और मेरी शादी होगी, जब मैं दुल्हन लेकर आऊँगा तब मैं वहाँ से भागने लगूँगा। तब मेरी माता मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगेंगी और कहने लगेंगी कि बाबू पीछे देखो, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही हैं। और एक एक करके सारा कपड़ा निकाल कर फेंकती जाएंगी। और प्रभु बोले कि जब मैं शादी करने लायक हो जाऊंगा और मेरी माता जब मेरी शादी कर देंगी और जब मैं दुल्हन लेकर घर आऊँगा तो मैं वहाँ से भागने लगूँगा। तब मेरी माता मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगेंगी और कहेंगी बाबू पीछे देखो, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही हैं। और एक एक करके कपड़ा फेंकती जाएंगे। अंतिम बार कहेंगी कि हे बेटा देखो, तुम्हारी माता नंगी खड़ी है। तो मैं पीछे देखूँगा और माता को अपने गमछे से ढक दूँगा और माता को लेकर घर आ जाऊँगा। पंडिताइन सारी बातें सुनकर चली जाती हैं और उनको गर्भ रह जाता है। जैसे उनका दिन पलटा वैसे सबकी कहाँ दिन पलटे। पंडिताइन वहाँ से चली आती हैं, उनको गर्भ रह जाता है। जब उनके कुछ दिन बीत जाता है तो उनका मन करता है सूअर का मीट खाने को। पंडिताइन सोचती हैं कि बताइए कैसे खाएं। वो क्या करती हैं, किसी चमार के घर पे बनवा देती हैं और बनवा करके उसका महक टाटी को फाड़ करके महक ले लेती हैं। जब ले लेती हैं तो फिर से प्रभु वहाँ रुक जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीतता है और जब 9 माह हो जाता है, पूरे हो जाते हैं, उस समय पंडिताइन का समझ जाते हैं कि मेरा दिन अब करीब आ गया है। और क्या करती हैं, पूरा घर हरी बाँस और हरे घास से छवा देती हैं। उस समय भगवान विष्णु का जन्म जब हो जाता है तो हरे बाँस और हरे घासों से भरा हुआ घर देखकर रह जाते हैं। इस तरह से वो फिर वापस रह जाते हैं। तो कुछ दिन भी और बीत जाता है। उसके बाद वो 6 महीने के हो जाते हैं। जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो पंडिताइन जो हैं अपनी ननद को पहले से ही बुला कर रखी रहती हैं। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े, गहना और 16 श्रृंगार करा करके तैयार करी रहती हैं। उस समय भगवान विष्णु खेलते खेलते जा के पड़ोहा में गिर जाते हैं और सारे कीचड़ से सदबस हो जाते हैं। उस समय उनकी ननद जा कर के गोदी में उठा करके और कहती हैं, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा लाल, क्या हो गया है? सारी गंदगी अपने कपड़ों से पोंछ देती हैं। फिर भगवान विष्णु वहाँ रह जाते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो 9 माह के हो जाते हैं। जब वो 9 माह के हो जाते हैं तो चाँद मांगते हैं। अब उनकी माता क्या करती हैं, थाली में पानी रख कर चांद के आगे रख देती हैं और कहते हैं, अरे मेरा बाबू, ये क्या है चाँद, खेलो ना, ये रखा हुआ है ना, खेलो खेलो।